हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सोल्यूशन। पिछले क्लास में हम देखे थे टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर को हम फाइंड आउट किए थे किस पर, इंक्लाइंड सरफेस, वर्टिकल सरफेस और हॉरिजेंटल सरफेस। फिर हमको तीनों का एक ही फार्मूला मिला था। क्या मिला था? फोर्स इजिकल टू क्या मिला था? रो जी ए एच बार, है ना। क्या मिला था? रो जी ए एच बार। एक क्या था? टोटल प्रेशर फोर्स, या टोटल प्रेशर सिर्फ कह सकते हैं, टोटल प्रेशर फोर्स। फिर हम सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालते हैं? एच स्टार इजिकल टू आई जी इंक्लाइंड के लिए लिख रहे हैं, आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपान में ए एच बार प्लस एच बार, है कि नहीं? ए एच बार प्लस एच बार। तो यहाँ से हम देखे थे। आज इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल ये है कि एक आपका टैंक है, आपके पास ना एक टैंक है। एक क्या है? टैंक है। चलिए भाई हम टैंक बना दे रहे हैं। आपके पास क्या है? एक टैंक है। देखिए एक क्या हो जाएगा? आपका टैंक है, जिसका क्या है, जिसका जो नीचे का है ना, जिसका जो नीचे का है वो कितना है? 4x4 मीटर। यानी ए हो जाएगा आपका 4 मीटर। ए भी कितना हो जाएगा आपका? 4 मीटर। 4x4 का हो गया। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी? 2 मीटर। उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें भाई? पूरा पूरा का पूरा पानी पानी है ना। पूरा क्या भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। देखना है अब एग्जाम में यदि इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो देख लेना है कि भरा किससे है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि पानी पानी कर देना है ना, और देख लेना है कि भरा किससे है भाई। और कहीं पारा तो नहीं भर दिया, कहीं 10.95 अपेक्षित गुरुत्व वाला द्रव तो नहीं भर दिया, तो एक बार देख लेना, ठीक है। तो टोटल प्रेशर फोर्स ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है? इसका सेंटर ऑफ प्रेशर, एच स्टार। क्या ज्ञात करना है हमको? सेंटर ऑफ प्रेशर। तो देखिएगा कह रहा है, लेकिन कह रहा है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दोनों ज्ञात करना है ना, ए वर्टिकल है ना, वर्टिकल वाल पे ज्ञात करना है। किस पे भाई? वर्टिकल वाल पे, यानी ये जो ए वाल है इसी पर, इस पे कर लीजिए, या फिर उस पे, यानी चारों में से कोई वाल हो, है ना। चारों में से कोई वाल हो उसी पर ज्ञात करना था। हम ए वाला वाल ले रहे हैं, कोई एक ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हम कौन सा ले लिए हैं? ए वाला वाल ले लिए। हम कौन सा ले लिए हैं? ए वाला वाल ले लिए हैं, ठीक है। हम ए वाला वाल क्या किए हैं? ले लिए हैं। बताइए आगे बढ़े, दिखाई दे रहा है? सही, ठीक है। अब देखिएगा प्रेशर क्या हो जाएगा। प्रेशर इज टोटल प्रेशर फोर्स की बात कर रहे हैं हम। एफ इजकल टू रो जी ए एच बार, है ना। रो भाई पानी है ना, हम शुरू में ही कहे थे क्या है? पानी है। तो ए हो जाएगा आपका 1000। क्या हो जाएगा? 1000। जी का मान 9.81। ए एरिया किस एरिया पर लग रहा है? ए वाला एरिया, ए वाला एरिया। तो इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 2 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर। और ये कितना है? 4। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका? 2x4। आसान है ना। क्या है आपका? आसान है। क्या हो जाएगा? 2x4। फिर क्या है? एच बार। एच बार क्या है भाई? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एच बार क्या है? यहाँ एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस की दूरी क्या है आपका? एच बार। एच बार कितना मिलेगा भाई? एच बार मिलेगा 2 गुने के आधा। एक क्या है? 2 गुने का आधा करें मतलब इसका आधा। तो कितना है? 2 का आधा करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 मीटर। एच बार क्या आ जाएगा आपका? 1 मीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भाई इसके आधे पर ही तो कटेगा, इसके आधे पर कटेगा। तो ऊंचाई 2 है तो मिल जाएगा आपका 1। कितना मिल जाएगा आपका? 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। इसको क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। भाई कहाँ गया? इसे क्या करते हैं हम लोग? कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा आपका? 1000 9.81, फिर 8 हो जाएगा, 2 और 4 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? अरे यार गलत हो गया। 1000 9.81, उसके बाद 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78 480 पास्कल। 78 480 पास्कल। इसी को हम किलो पास्कल में कैसे कह सकते हैं? 78.48 किलो पास्कल। 78.48 क्या हो जाएगा आपका? किलो पास्कल। निकल गया, बहुत आसान है ना। उसके बाद सेंटर ऑफ प्रेशर, एच स्टार। एच स्टार कैसे निकालते हैं भाई? एच बार वर्टिकल है तो साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख रहे हैं, ए एच सॉरी आई जी क्या हो जाएगा आपका? आई जी अपान में ए एच बार। अब देखिएगा एच बार यानी 1 हो जाएगा, प्लस आई जी। आई जी देखेंगे इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो देखेंगे किसका कट रहा है, 2 का कट रहा है ना, तो 2 का क्यू करते हैं, जो कटता है उसका क्यू करते हैं, ट्रिक हम बता रहे हैं। तो आई जी क्या हो जाएगा आपका बी डी क्यू अपान में 12 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा भाई 4, बी का मान कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए ए बी का मान 4, डी क्या है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा आपका क्यू अपान में हो जाएगा 12। आई जी क्या हो जाएगा देखते हैं भाई, 2 का क्यू उसके बाद क्या हो जाएगा 4, है ना, अपान में 12 कितना हो जाएगा 2.67 मीटर पर 4, है ना, 2.67 मीटर पर 4। तो लिख देंगे 2.67 अपान में ए का मान वही 8, 4 दूना 8, किस सरफेस पर लग रहा है भाई 8, और यह बार का मान 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2.67 में भाग दे देंगे हम किससे 8 से, तो हो जाएगा 10.33, है ना, और प्लस 1 है ही, तो एच बार का मान कितना आ रहा है आपका 1.33। हम शुरू ही चैप्टर के शुरू से ही कर रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर का हाइट होता है वो ग्रेविटी से नीचे जाएगा। देखिए ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना मिला भाई, है ना, कहाँ मिला 1 मीटर पर, तो उससे नीचे जा रहा है आपका 1.3। ठीक है, इसको नोट करिए फटाक से इसको क्या करना है आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए प्लेन सर्कुलर प्लेट ऑफ 1.5 डायमीटर इज हेल्ड वर्टिकली इन ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। एक ना वर्टिकली क्या है भाई, वर्टिकली रखा है, क्या है सर्कुलर प्लेट रखा है, सर्कुलर क्या रखा है प्लेट रखा है, एंड अपर एज वन, है ना, जो इसका देखिए यहाँ क्या है पानी का सरफेस है, जो ऊपर का सिरा है ना वो कितना मीटर ऊपर है भाई 1 मीटर, एक कितना मीटर वो है भाई पानी से नीचे भी बता रहे हैं आपका 1 मीटर क्या है नीचे है। हाँ, और यहाँ जो पानी है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.8 है, और इसका डाया कितना है, 1.5 मीटर। अब इस पे ज्ञात करना है ये प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या ज्ञात करेंगे हम, प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर सेम। अब आपके एग्जाम में क्या देगा, ऐसा फिगर दे देगा, एक कह देगा कि प्रेशर बताइए, या फिर वो कह सकता है सेंटर ऑफ प्रेशर बताइए। तो हमको ज्ञात करना है प्रेशर और टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, प्रेशर फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर फोर्स को सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, प्रेशर टोटल प्रेशर रो जी ए एच बार, है ना, रो का मान मेरे लाल अपेक्षित घनत्व 800 है, तो उसमें 1000 से गुणा करते हैं हमको घनत्व तो मिल जाता है, ये तो बात आपको याद होनी चाहिए, 800 मीटर किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 800 रो। जी का मान बच्चे को पता है, ए का मान भाई इसका एरिया है ना, एरिया क्या हो जाएगा भाई π/4 और 1.5 का स्क्वायर होगा कि नहीं, π/4 डी स्क्वायर इंटू एच बार। अब एच बार कहाँ होगा देखिएगा, एच बार कहाँ होगा, इसका सेंटर क्या होगा, यही होगा सेंटर, यानी यहाँ से लेकर के गुरुत्व केंद्र, इसका गुरुत्व केंद्र यही होगा 0.75 पर, कहाँ होगा 0.75, आधा होगा 0.75, लेकिन ऊपर से हमको फ्री सरफेस से चाहिए था, तो हमको फ्री सरफेस से मिल जाएगा आपका एच बार 1.75, है कि नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ तक 1.75, तो यहाँ लिख देंगे क्या 1.75, बस कैलकुलेट कर दीजिए, बस क्या कर देना आपको कैलकुलेट, यार कैलकुलेटर कहाँ रख देते हैं हम, ठीक 800 इसको कर दें π/4 डी स्क्वायर कितना है भाई 1.5 1.75 800 9.81, तो कितना आ जाएगा आपका 24.26.9.98। देखिए पीछे गलत कर रहे हैं हम,
देखिए देखिए, ये जो टोटल फोर्स है ना भाई, टोटल प्रेशर फोर्स है ना, किलो पास्कल नहीं होगा, प्रेशर नहीं निकालना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिर्फ ए न्यूटन हो जाएगा, 1 किलो न्यूटन है, ए एक तरह का फोर्स है। देखिए यहाँ लिखने जा रहे थे ना, है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, पास्कल नहीं होगा, क्या होगा आपका, न्यूटन होगा, क्या होगा, न्यूटन होगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 24.26 किलो न्यूटन। अब हमको ज्ञात करना है सेंटर ऑफ प्रेशर। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, सेंटर ऑफ प्रेशर ज्ञात करेंगे। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, आई जी अपान में ए एच बार प्लस एच बार। तो आई जी मतलब क्या, आई जी को निकालना पड़ेगा। अब सर्कुलर के लिए आई जी क्या होता है भाई, पाई बाई 64 डी पर 4, तो पाई बाई 64 हो जाएगा, डी मतलब 1.5 पर 4। तो आई जी है ना, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लेते हैं भाई, 1.5 पर 1.5 पर 4 है ना, इंटू पाई बाई 64, क्या जगह 0.248 मीटर पर 4, ठीक है। तो लिख देंगे 0.248 अपान में ए का मान क्या है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो देख लेते हैं डायरेक्ट, यही तो ए का मान है, तो डायरेक्ट निकालते हैं। 1.5 का स्क्वायर इंटू पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा आपका 1.76 इंटू एच का मान 1.75 होगा कि नहीं होगा, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 75, एच का मान 1.75 प्लस एच डैश का मान 1.75। तो देते हैं भाई, भाग देते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 0.248 भाग दे देंगे 1.76 से, फिर भाग देंगे 1.75 से, प्लस उसमें जोड़ देंगे 1.75, तो आ जाएगा 1.831 मीटर, है ना। देखिए इसका भी सेंटर ऑफ प्रेशर उससे क्या आ रहा है आपका, नीचे ही जा रहा है ना। तो देखिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना, या फिर रहने देते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आएगा, आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बस क्या करेगा, कभी ऊपर सटा कर रख देगा, कभी नीचे रख देगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक हम क्या करते हैं, एक और लेते हैं, टोटल प्रेशर ऑन कर्व सर्फेस। देखिए टोटल प्रेशर ऑन हम कहाँ कहाँ बताएं आपको, टोटल प्रेशर हम ओरिजेंटल पे बताए हैं, टोटल प्रेशर हम कहाँ बताए हैं, वर्टिकल पे। यही तो क्या, टोटल प्रेशर हॉरिजॉन्टल पे बताएं, टोटल प्रेशर वर्टिकल पे, है ना, और टोटल प्रेशर इंक्लाइंड पे। लेकिन क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का डायरेक्ट फार्मूला आता है कि टोटल प्रेशर ऑन कर्व सरफेस, टोटल प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस, कर्व सरफेस पे क्या करना है हमको, टोटल प्रेशर। जैसे कि देखिए एक क्या है आपका, एक सरफेस है, और ऐसा ही क्या है, कर्व है। देखिए ये सरफेस क्या है, न हॉरिजॉन्टल है न वर्टिकल है, क्या है भाई, कर्व है। तो कर्व सरफेस पे टोटल प्रेशर कितना होगा, तो देखिएगा इस प्रेशर पे यहाँ क्या काम करेगा, यहाँ से प्रेशर काम करेगा, जिसे कहेंगे हम हॉरिजॉन्टली, है ना, हॉरिजॉन्टल प्रेशर फोर्स। ऊपर से काम करेगा जिसे कहेंगे वर्टिकली प्रेशर फोर्स। फिर इन सब का ना एक रिजल्टेंट प्रेशर काम करेगा, जिसे हम कहेंगे एफ, जिसे क्या कहेंगे, एफ। एफ क्या है भाई, रिजल्टेंट फोर्स है। एफ क्या चीज है आपका, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स एफ का मान हमको चाहिए, यही फार्मूला यही आता है। तो रिजल्टेंट फोर्स एफ जो होता है ना, जो हम फार्मूला प्रूफ करते हैं, तो एफ एच का स्क्वायर अंडर रूट और एफ भी का स्क्वायर आता है। फिर टेन थीटा क्या आ जाएगा भाई, टेन थीटा इक्वल टू होता है एफ भी अपान में एफ एच, है ना, यहाँ से एकदम पता है क्या आ जाएगा आपका, एफ भी अपान में वर्टिकल प्रेशर अपान में हॉरिजॉन्टल प्रेशर फोर्स। फिर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एफ भी अपान में एफ एच, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एफ भी अपान में एफ एच हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से क्या किया हम, फार्मूला को ड्राइव, मतलब फार्मूला ड्राइव नहीं करना है, यहाँ से हम फार्मूला सिर्फ लिख दिए, इतना की जरूरत है। आता है थीटा इक्वल टू आ जाता है कि जब कर्व सरफेस पर प्रेशर फोर्स लगता है, जब कर्व सरफेस पर हम प्रेशर फोर्स देखते हैं, तो बताइए कि टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है कि टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, अगला हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक, ये वाला टॉपिक प्रेशर वाला टॉपिक खत्म हो गया, है ना। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, बोयेंसी फ्लोटेशन, है ना, क्या हो जाएगा, फ्लोटेशन
दिखाई दे रहा ना, एंड क्या हो जाएगा आपका फ्लोटेशन एंड बॉयंसी। अब देखिएगा फ्लोटेशन एंड बॉयंसी हमको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिएगा, है ना, आप आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ेंगे। आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ने से पहले, छोड़िए आर्किमिडीज सिद्धांत को छोड़ते हैं, उससे पहले आप कभी ना कभी छोटे रहे होंगे, नन्हे मुन्ने रहे होंगे। जब छोटे रहे होंगे तो अभी भी छोटे, क्या अभी भी आप लोग जाते होंगे बाथरूम में नहाने, तो ठंडी का मौसम है, जैकेट हम पहने तो नहाने का मन नहीं करता होगा। नहाने का मन नहीं करता तो क्या करते हैं, जो आपका जग रहता है, मग रहता है, जो भी होता रहता है, उसको पानी में जब आप डालते हैं तो क्या करते हैं, पानी में डालेंगे और छोड़ेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, है ना। अब उल्टा नहीं डालना है भाई, ऐसा डालना है, ये ऊपर वाला ऊपर ही रहे, ठीक है, ये ऊपर वाला ऊपर ऐसा डालना है, ठीक है। अब उल्टा करके नहीं डालना। जब ऐसा डुबोएंगे ना, जब बाल्टी में पानी भर के उसमें जब डुबोएंगे तो डुबोने पर प्रेशर, मतलब आप फोर्स लगाएंगे, छोड़ेंगे तो बाहर आ जाएगा। आखिर में वो बाहर आ कैसे रहा है, वो बाहर नीचे से कोई फोर्स लगा रहा है, नीचे से कोई फोर्स लगा रहा है तभी तो बाहर आ रहा है। तो इसे कहते हैं हम लोग फोर्स ऑफ बॉयंसी। क्या करते हैं भाई, फोर्स ऑफ बॉयंसी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उसी फोर्स को जो नीचे से ऊपर की तरफ, जग या मग को, हमको आज तक जग और मग में अंतर नहीं पता है, ठीक है, इसलिए दोनों नाम ले रहे हैं। जो नीचे से ऊपर फेंकता है, कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा, फोर्स है। तो क्या है वो, जग को ऊपर फेंकता है, कहते हैं बॉयंसी फोर्स। और यही बात आर्किमिडीज सिद्धांत, अब आर्किमिडीज सिद्धांत यही बात कहे थे, आर्किमिडीज ने यही बात कहा था, क्या कहा था, कि जब किसी बॉडी को, है ना, क्या कहे थे, कहा नहीं था, जब किसी बॉडी को कहे थे इज्जत के साथ। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है, आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है, कि जब किसी बॉडी को पार्शली या फुली द्रव में डुबोया जाता है, तो क्या होता है कि जो उसका सरफेस होता है, बॉडी के निचले सरफेस पर नीचे से एक फोर्स कार्य करता है, उसी फोर्स को क्या कहते हैं, बॉयंसी। हम ये नहीं पढ़ना है, हमको वो नहीं पढ़ना है कि जब कोई द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो पानी विस्थापित होता है, वो विस्थापित पानी डुबोए गए भार के बराबर होता है, ऐसा नहीं। हम क्या करें कि जब किसी बॉडी को पार्शली या फुली सबमर्ज किया जाता है, तो फ्लूइड उस बॉडी पर नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, बॉयंसी फोर्स, है ना। उस फोर्स के क्या कहते हैं हम लोग, बॉयंसी, है ना। तो क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है। देखिएगा, फिर देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार, आर्किमिडीज जी क्या कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में कहते हैं, जब किसी बॉडी को फुली या पार्शली सबमर्ज किया जाता है, तो जो फ्लूइड होता है ना, वो क्या करता है, नीचे उस बॉडी पर नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स ऑफ बॉयंसी। जो फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है ना, वो क्या होता है, वेट ऑफ, वो बराबर होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भाई, फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, है ना। किसके बराबर होता है, जो बॉयंसी होता है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना, सही है। क्या होता है, डिस्प्ले, जो फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है क्या होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट। अब कहेंगे सर एक कैसे लिखे, इसको हम सिद्ध करेंगे। अभी आगे क्या है, अभी आगे हम इसको सिद्ध करेंगे कि जो आर्किमिडीज ने कहा था वो सही कहा था, इसको सिद्ध करेंगे। अभी तो हम स्टेटमेंट के टर्म में लिख दिए हैं, अभी हम क्या कह दिए, आर्किमिडीज ने कहा है कि जब किसी बॉडी को सबमर्ज या फुली पार्शली या फुली सबमर्ज करेंगे तो फ्लूइड से नीचे, फ्लूइड की तरफ से नीचे से एक फोर्स लगेगा बॉडी पर, नीचे से ऊपर अपवर्ड के साइड में, जिसे कहेंगे फोर्स ऑफ बॉयंसी। जो फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है हम डायरेक्ट लिखे हैं, जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, लेकिन हम इसको सिद्ध करेंगे, अभी हम तो उनका अभी कथन लिखे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताइएगा, हम शुरू से बता रहे हैं, हम शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं कि जो वेट ऑफ फ्लूइड क्या होता है, हम शुरू से बता रहे हैं, वेट ऑफ फ्लूइड क्या होता है, रो जी भी। कोई कहा जना बताए हो, वेट ऑफ फ्लूइड क्या होता है, रो जी वी होता है कि नहीं, रो जी वी, वेट ऑफ फ्लूइड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, लिखेंगे फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट। किसका रो भाई, फ्लूइड का रो, किसका रो, फ्लूइड का रो। ध्यान दीजिएगा, अभी इस बात को हम सिद्ध करेंगे, डोंट वरी। अभी बस स्टेटमेंट था, वही हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, है ना। क्या है कि भाई जो वेट ऑफ फ्लूइड बताए थे मेरे लाल, देखिए वेट डेंसिटी क्या था, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू
वेट अपान में वॉल्यूम। हमको ना शक होता है कि पता नहीं आपको याद है कि भूल गया, इसीलिए बार बार बताना पड़ता है। वेट डेंसिटी क्या होता है? वेट अपान में वॉल्यूम। वेट अपान में वॉल्यूम होता है, तो वेट इजकल टू क्या होता है? वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम इनटू वेट डेंसिटी। और वेट डेंसिटी तो हम जानते हैं रो जी होता है। देखिए रो जी वी, रो जी वी, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका वेट, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? रो जी वी के बराबर। लेकिन यहाँ समझिएगा, अब रो जी वी क्या है भाई? एक हो गया आपका क्या है, एक कोई बर्तन ले लीजिए, एक कोई बर्तन लीजिए, उसमें से यही नली लगा दीजिए, यही क्या लगा लीजिए आप? नली लगा लीजिए। यहीं तक क्या, यहाँ तक क्या भर लीजिए आप? पानी। पानी नहीं, कुछ भी, है ना। यहीं तक क्या भर लीजिए भाई? फ्लूइड भर लीजिए, द्रव भर लीजिए। यहीं तक क्या भर लीजिए, नहीं तो कोई गैस भर देगा। यहीं तक क्या भर दीजिए? द्रव भर दीजिए। अब इसमें ना कुछ डालिए, इसमें क्या है कि एक क्या है, एक बॉडी डाल रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? एक बॉडी डाल रहे हैं। देखिए इसमें क्या डाल रहे हैं हम? एक बॉडी डाल रहे हैं। इसमें क्या डाल रहे हैं हम? एक बॉडी डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या डाल रहे हैं हम? एक बॉडी। अब बताइएगा, ये बॉडी इसमें जाएगा तो इसके लिए अंदर तो कोई जगह था नहीं भाई, इसके लिए अंदर कोई जगह थोड़ी था। अब ये अंदर जाएगा तो फ्लूइड क्या होगा? ऊपर उठेगा। जब ये फ्लूइड ऊपर उठेगा तो यहाँ क्या लगा दीजिए आप? एक बर्तन ले लीजिए। यहाँ क्या लगा दीजिए आप? एक बर्तन लीजिए। तो जितना फ्लूइड उठेगा उतना ही फ्लूइड क्या होगा? इसमें आकर के इकट्ठा हो जाएगा। उतना ही फ्लूइड क्या हो जाएगा? इसमें आकर के इकट्ठा हो जाएगा। उतना ही फ्लूइड क्या हो जाएगा? इसमें आकर के इकट्ठा हो जाएगा, है ना। इसे कहेंगे वॉल्यूम ऑफ, इसे क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट। यही तो डिस्प्लेस हुआ है भाई, है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? हम कहें कि इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो इसकी वॉल्यूम उतनी ही होगी जितनी जितने वॉल्यूम इसकी होगी। इसकी मतलब किसका? इसका। इसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना वॉल्यूम इसका होगा। तो इसे कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज बॉडी, सबमर्ज बॉडी, है कि नहीं भाई? जितना आयतन इसमें घुसेगा उतना आयतन बाहर निकालेगा। यानी यहां से हम लिख सकते हैं, एक फार्मूला लिख सकते हैं कि जो बॉयंसी फोर्स होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? रो जी। यहां क्या लिख सकते हैं? यहां क्या लिख सकते हैं? वी। वी मतलब बॉडी सबमर्ज, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज। क्योंकि बार बार हमको पानी के आयतन निकालने से अच्छा रहता है फोर्स ऑफ बॉयंसी, जो कहां से लगता है? नीचे से ऊपर की तरफ लगता है। इसको घेर दीजिएगा नहीं तो कहीं भाग जाएगा। ये ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका आयतन निकालने से अच्छा है कि हम उसी का आयतन निकालने, भाई बॉडी का ही आयतन निकालने कितना सबमर्ज हो रहा है। बॉडी वगैरह का आयतन निकालना अच्छा रहता है। अब इसको लीटर लेकर नापना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ तक समझ आई? जो स्टेटमेंट कहे थे उस स्टेटमेंट को लिखे, है ना। अभी इसको हम प्रूफ करेंगे, डोंट वरी, लिख नोट कर लीजिए। अभी इसको हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको क्या करेंगे? हम प्रूफ करेंगे। आर्किमिडीज ने इतना ही कहा था। अब देखिएगा, अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब हम क्या ले रहे हैं? एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्या है? लिक्विड है। यहाँ तक क्या है? लिक्विड है, कुछ डुबोई है, इसमें आप कुछ डुबोई है ना, ठीक है, कुछ डुबो दिए भाई। टोटल ऊंचाई हमको देखना है क्या है? फिर हमको देखना है ए वाली ऊंचाई कितनी है। टोटल ऊंचाई कितनी है? ए वाली ऊंचाई कितनी है? यही तो देखना है। देखिएगा टोटल ऊंचाई हम कह रहे हैं एच है, नहीं, डूबी हुई ऊंचाई एच है। टोटल ऊंचाई कितनी है? स्मॉल एल है। इसका जो एरिया है ना, या इसका घनत्व बॉडी रो बी। भाई बॉडी का घनत्व क्या है? रो बी है। लिक्विड का घनत्व क्या है भाई? घनत्व का लिक्विड का घनत्व है एफ है, फ्लूइड, है ना। डेंसिटी एफ हो जाएगा आपका फ्लूइड। हम कहें कि आप निकालिए कितना है पानी, मतलब कितना है इस पर बॉयंसी फोर्स लगेगा। हम कहेंगे आर्किमिडीज ने बताए थे जो, उस पर बताइए कितना बॉयंसी फोर्स लगेगा। तो कहेंगे सर एफ बी, फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर की तरफ क्या होता है? रो, फ्लूइड का रो, जी वी। वी कौन सा? फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, रो जी वी, रो जी वी, यही तो होता है। लेकिन हम निकालेंगे क्या भाई? रो फ्लूइड का हो जाएगा आपका रो, क्या हो जाएगा? रो जी वी। किसका भी? बॉडी सबमर्ज, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज, उतना ही आयतन है डिस्प्लेसमेंट करेगा, है कि नहीं। उसके बाद अब देखिएगा क्या हो जाएगा आपका? रो जी वी। अब वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज,
है ना। वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज क्या होगा भाई, कितना आयतन डूबा हुआ है ना, कितना, तो एरिया गुणा हाइट, है ना, देखेंगे क्या कितना आयतन डूबा हुआ है, तो क्या हो जाएगा एरिया। भाई इसका एरिया है कि नहीं, इसका एरिया क्या है आपका ए है, उसका कुछ एरिया होगा, एरिया आपका ए है, बेस का एरिया ए है, इनटू क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा भाई बॉडी सबमर्ज, तो लिख देंगे ए इंटू एच, फोर्स ऑफ बॉयंसी जो कि ऊपर की तरफ लगता है। बताइए चीजें क्लियर हो गया, लेकिन यहीं तक शांत नहीं बैठना, हमको और आगे जाना, थोड़ा सा और देख, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक ना और एग्जांपल लेते हैं भाई, ठीक है, एक क्या लेते हैं, इसको उधर करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा देखिएगा, एक क्या था आपका, यहाँ तक क्या था आपका फ्लूइड था, यहाँ तक क्या था फ्लूइड था, इसमें हम पूरा डुबा दिए, पूरा है कि नहीं, है क्या ये एल है, बॉडी का डेंसिटी रो बी हो जाएगा, इसका बेस का एरिया ए है, बेस का एरिया ए, फ्लूइड का डेंसिटी रो एफ हो जाएगा। हम कहे बोयेंसी फोर्स कितना लगेगा ऊपर, तो आप कहेंगे सर रो जी वी, क्या फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, हम कहेंगे इसका एक और फार्मूला कहेंगे जी रो जी वी बॉडी सबमर्ज। अब बताइए कितना बॉडी सबमर्ज हुआ है, कहेंगे रो जी ए इंटू एल, क्या हो जाएगा ए इंटू एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ए इंटू एल हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहाँ आपका क्लियर होना चाहिए भाई, यहाँ क्या होना चाहिए आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए आपका क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ जो आर्किमिडीज जी कहे थे, लेकिन अब हमको कॉन्सेप्ट हम क्या बताए थे, हम इसको सिद्ध करके, बिना सिद्ध किए हुए नहीं जाएंगे, तो हम इसको सिद्ध करेंगे कि जो आर्किमिडीज ने कहा था वो सही है कि गलत है, ठीक है। और देखिएगा ए क्या हो जाएगा भाई, ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा फ्लूइड, मान लेते हैं कोई क्या है एक बॉडी इसमें डूबी हुई, यदि हम इसका फ्री बॉडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, एक क्या फ्लूइड है इसमें डूबी हुई है, इसका क्या बनाए, यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, देखिएगा ये हो जाएगा आपका क्या बॉडी, बॉडी जिसका वेट कहाँ लगेगा नीचे, वेट कहाँ लग जाएगा भाई इसका नीचे लगेगा, उसके बाद ओ लगेगा, ओ मतलब क्या फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर की तरफ लगता है, अरे अभी तो जस्ट पढ़े हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी कहाँ लगेगा ऊपर की तरफ रहेगा। बताइए उस पर प्रेशर कार्य करेगा कि नहीं, एकदम करेगा, जिसे कहेंगे P1, जिसे क्या कहेंगे P1, नीचे से भी क्योंकि प्रेशर हमेशा लंबवत कार्य करता है सरफेस का, तो ये हो जाएगा आपका P2, लेकिन हम प्रेशर को जोड़ते घटाते गुणा भाग नहीं करते हैं, इनटू एरिया से गुणा करके इसको फोर्स बना लिए, एरिया से गुणा करके क्या बना लिया हम फोर्स बना लिए। भाई बॉडी का घनत्व तो क्या है रो बी है ना, अब फ्लूइड का घनत्व तो क्या रहेगा आपका रो एफ, यहाँ हम फ्लूइड बना ही दे रहे हैं, है कि नहीं, फ्री सरफेस हो गया भाई, दिखाई दे रहा है ना, फ्री सरफेस हो गया, ये हो जाएगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिएगा और तो नहीं कुछ लगेगा भाई, और नहीं लगेगा इस फोर्स के अलावा। अब देखिएगा अब क्या होगा, यदि हम इसको हॉरिजेंटली देखें, यदि हम क्या देखते हैं, हम इसको हॉरिजेंटली देखते हैं तो क्या होगा, देखिएगा इस पर इसी पर कर लेते हैं भाई प्रैक्टिकल, हम इसी पर कर लेते हैं। देखिए हॉरिजेंटली प्रेशर लगेगा, हॉरिजेंटली क्या लगेगा आपका प्रेशर लगेगा। अब हॉरिजेंटली ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है x, हॉरिजेंटली ऊंचाई कितनी है x है। अब बताइएगा यहाँ कितना प्रेशर होगा, तो कहेंगे सर रो जी एक्स, कितना प्रेशर होगा रो जी एक्स, होगा कि नहीं होगा। इधर से कितना प्रेशर होगा रो जी एक्स, यहाँ कितना प्रेशर होगा, तो कहेंगे सर यहाँ से यदि दूरी y है तो रो जी वाई, रो जी एच होता है कि नहीं, यहाँ रो जी वाई है ना, ये वाला दूरी यदि y ले लेते तो ये हॉरिजेंटली प्रेशर क्या होता है ना, कि जितना प्रेशर इधर, क्योंकि सेम ऊंचाई पे क्या है भाई, सेम ऊंचाई पे, क्योंकि क्या होता है प्रेशर जो वेरी करता है हॉरिजेंटली तो वेरी नहीं करता है, प्रेशर कैसे वेरी करता है वर्टिकली वेरी करता है, तो यानी नेट हॉरिजेंटल फोर्स क्या हो जाता है यहाँ पे जो नेट हॉरिजेंटल फोर्स होता है, नेट हॉरिजेंटल फोर्स क्या होता है, नेट हॉरिजेंटल फोर्स 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से सेम प्रेशर लग जाएगा, तो नेट हॉरिजेंटल फोर्स क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, नेट हॉरिजेंटल फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अब बचा क्या, अब बचा आपका, अब क्या बचा भाई, अब वर्टिकली भी देख लें, क्या देखना हमको वर्टिकली भी देख लेना है। चलिए
क्या करते हैं, वर्टिकली देख लेते हैं। अब देखिएगा, है ना, देखिए एक क्या हो जाएगा आपका फ्री सरफेस, एक क्या हो जाएगा आपका फ्री सरफेस हो जाएगा, है ना, एक क्या हो जाएगा कोई बॉडी हो जाएगा, कोई बॉडी हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है, कोई बॉडी। अब इस पूरे बॉडी को हम एक साथ नहीं, कोई भी काम हम एक साथ नहीं करते। मतलब क्या हो गया, जब कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है तो उसका स्टडी कैसे करते हैं हम, स्टडी कैसे करते हैं, छोटे मान करके। मतलब क्या कहना चाहते हैं, अब बताइएगा, इसमें हाइटें बहुत सारी हो सकती हैं, है कि नहीं। देखिए हाइट कितना वेरी कर रहा है, हाइट कितना वेरी कर रहा है, हाइट कितनी हाइटें हो सकती हैं, है कि नहीं, कितनी अनंत हाइटें, एकदम नजदीक नजदीक हाइटें क्या हो रही हैं, वेरी, मतलब बहुत ज्यादा हो सकती हैं मेरे लाल। और प्रेशर किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, प्रेशर जो चेंज होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। प्रेशर किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आपका हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हाइट बहुत ज्यादा हो सकता है, तब क्या करते हैं, हम एक पतला पट्टी लेते हैं। क्या लेते हैं, हम एक पतला सा पट्टी लेते हैं। देखिएगा ये आपका टोटल सरफेस था, इस पर है एक बहुत पतला, एकदम पतला, कागज की तरह पतला, लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा हम लोग बनाते हैं, ठीक है। वो कैसा है भाई, एकदम एकदम कागज की तरह, ठीक है ना। बताइएगा इसका जो एरिया हम ले रहे हैं, इसका जो सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा आपका, डी ए, बेस एरिया जिसे कहेंगे, क्या कर देंगे हम लोग, इसका बेस का जो एरिया है ना वो क्या हो जाएगा आपका, डी ए हो जाएगा इस, ठीक है। फिर ए वाला ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए वाला ऊंचाई हो जाएगा आपका h1, नीचे से ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका h2, नीचे से ऊंचाई क्या हो जाएगा h2 हो जाएगा h1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका h2 हो जाएगा। चलिए भाई ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसकी ऊंचाई थोड़ा थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा और क्लास रह गया। इसकी ऊंचाई क्या मिल जाएगा आपको h, इसकी ऊंचाई क्या मिल जाएगा आपका h मिल जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ आ रहा है, समझना क्या, इसमें तो कुछ किए ही नहीं है। ऊपर से जो प्रेशर लगेगा उसे क्या, अब प्रेशर ऊपर से जो लगेगा उसे कहेंगे PA, P1, क्या कहेंगे P1। नीचे से लगेगा उसे क्या कहेंगे हम P2। दिखाई दे रहा है रेड वाला, काला पर रेड अच्छा नहीं दिखाई देता है, कोई बात नहीं, एक दो वर्ड दिखाई दे देता है। ऊपर से जो लगा उसे कहेंगे P1, नीचे से जो लगा उसे कहेंगे P2। लेकिन लेकिन क्या है कि एरिया, क्या करना पड़ेगा हमको, एरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्रेशर का तो काम, प्रेशर पे काम नहीं करते तो लिख देंगे इंटू डी ए। भाई डी ए ही तो थोड़ा सा एरिया है, बेस एरिया। तो ये क्या हो गया, फोर्स हो गया, ये हो गया आपका फोर्स हो गया। वर्टिकल सरफेस की बात कर रहे हैं इस पे, है ना, किस पे बात कर रहे हैं हम लोग, वर्टिकल सरफेस पे। अब बताइए क्या प्रेशर वेरी कर रहा है, क्या प्रेशर बदल रहा है क्या, तो कहेंगे सर एकदम प्रेशर बदल रहा है। हम कहेंगे प्रेशर बदल रहा है तो क्या फोर्स भी बदल रहा होगा, तो कहेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है, यानी प्रेशर बदल रहा है तो फोर्स भी बदल रहा है। तो दोनों में कितना अंतर है, दोनों में कितना अंतर, हम लिखेंगे डीवी। क्या लिखेंगे, डीवी। कैसा डीवी है भाई, वर्टिकल, रेड से नहीं दिखेगा, क्या लिख देंगे हम, डीवी, है ना, डीवी। उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्टिकल। वी मतलब हो गया वर्टिकल, वी मतलब क्या होगा भाई, हम देख रहे हैं कितना चेंजिंग है, कितना चेंजिंग है इस सरफेस, यानी 1 से लेकर के 2 तक वर्टिकली हम देख रहे हैं, तो लिख दिया चेंज इन फोर्स, क्या वर्टिकली। क्या हो जाएगा मेरे लाल, देखिए हाँ ऐसा लिख देंगे P2 इंटू डी ए माइनस P1 इंटू डी ए, यही तो होगा, P2 इंटू डी ए माइनस P1 इंटू डी ए, यही होगा। यदि हम डी ए कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा आपका P2 माइनस P1 इंटू डी ए। बहुत आराम समझिएगा, कुछ है नहीं, बस हो गया। P2 इंटू क्या हो जाएगा आपका डी ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा P1 और P2 का मान कितना है, हम वहां देखे हैं कि P1 और P2 का मान कितना है, तो देखिए तो P2 उसमें देखिएगा P2 का मान क्या हो जाएगा, रो, किसका रो, फ्लूइड का रो, नहीं लिख रहा है बस रो लिख रहा है, रो GH2 माइनस रो GH1। P1 P2 का मान है इंटू डी है, यही तो होता है, P का मान रो GH होता ही है, P का मान क्या होता है आपका रो GH होता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां से कुछ और कॉमन मिलेगा क्या, यदि हम किसको कॉमन ले लें, रो जी, किसको कॉमन ले लें, रो जी, तो क्या मिलेगा H2 माइनस H1 इंटू डी ए, बिल्कुल सर कॉमन मिलेगा। यहां से देखिए H1 माइनस H2, H1, अरे देखिए हाँ H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा, देखिए तो H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा आपका
H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप, देख लीजिए ध्यान से, H2 माइनस H1 H होगा, H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा आपका H होगा। तो लिखेंगे रो जी एच इंटू डी ए, क्या हो जाएगा आपका रो जी एच इंटू डी ए। क्लियर है, प्रेशर का वेरिएशन देख रहे हैं। फिर भाई देखिएगा हम लिख सकते हैं, क्या लिख दें, लिख दें, लिख दें कि H इजिकल टू क्या हो जाएगा H2 माइनस H1, है कि नहीं। देखिएगा क्या हो जाएगा रो जी डीवी, डीवी है ना भाई, हम छोटे डीवी छोटे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हम एरिया भी छोटे लिए हैं, एरिया भी छोटा लिए हैं, तो वॉल्यूम भी तो हमको छोटा ही मिलेगा, हमको वॉल्यूम भी क्या मिलेगा छोटा मिलेगा। यहाँ होता है आपका डीवी इजिकल टू क्या लिख दिए हैं भाई डी ए इंटू एच, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा सर। एरिया इंटू हाइट क्या मिल जाएगा आपका वॉल्यूम मिल जाएगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई, चलिए जान दीजिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके आगे कहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा रो जी बी, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं डी भी डी एफ भी क्या लिख सकते हैं भाई रो, यहाँ लिख रहे हैं, इसको लिखना है समाकलन करने पर, इसका समाकलन करिए, समाकलन करने पर है ना क्या है भाई डी डी एफ है, छोटा सा फोर्स देख रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में चेंजिंग को, तो समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा भाई, एक बड़ा फोर्स हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, कहाँ हो जाएगा बड़ा फोर्स हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, रो जी तो कांस्टेंट है, तो हो जाएगा रो जी वॉल्यूम, भाई छोटा से पूरा वॉल्यूम जो लिए हैं पूरे का वॉल्यूम है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका वी, क्या हो जाएगा आपका वी। यहां से क्या मिलता है, क्या मिलता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, रो जी वी, क्या मिलता है भाई रो जी वी, मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या मिलता है रो जी वी। लेकिन ये जो v है ना ये क्या है वॉल्यूम ऑफ एफ डी लिख रहे हैं, फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, ये जो v है वो क्या है पूरा वॉल्यूम नहीं है, हो सकता है हम आधे डुबाएं, अभी ऊपर देखें हो सकता है हम थोड़े दूर डुबाए हो, तो क्या था आपका फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट वाला है, क्या हो जाएगा आपका फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिएगा आप एक शुरू से पढ़ते हुए आएंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपान में वॉल्यूम, दिखाई दे रहा है ना, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपान में वॉल्यूम, है कि नहीं, है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपान में वॉल्यूम, तो मास अपान में क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, देखिए यहाँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दिख रहा है क्या, तो एफ वी वर्टिकल डायरेक्शन में, आर्किमिडीज ने कहा क्या कहा था नीचे से ऊपर लगा था लगेगा, है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका एम जी, क्या हो जाएगा आपका mg हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका mg हो जाएगा। mg क्या है, mg क्या है, mg क्या है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ क्या है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, है ना, चीजें समझ आ रही हैं। देखिए यही तो हम कहे तो शुरू में आकर नहीं, पहले हम टोटल प्रेस का फार्मूला, इस चैप्टर जब शुरू हुआ तभी हम कहे थे कि हम जो लिख रहे हैं उसको हम सिद्ध करेंगे। देखिए सिद्ध किए, क्या आ गया बोयेंसी फोर्स एफवी से लिखे हैं, है ना, बोयेंसी फोर्स किसके बराबर होता है भाई वेट, mg क्या होता है वेट ही है, लेकिन वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट है, जितना डुबोएंगे उतना ही अब डिस्प्लेस करेगा, या फिर रो जी वी से लिखते हैं, क्या होता है भाई रो जी वी। चीजें क्लियर हुई। अब आप आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, सर आपको कैसे पता नीचे से ऊपर ही जाएगा, आप ये पूछ सकते हैं ना, सर बताइए कैसे आपको पता है कि नीचे से ऊपर जाएगा, अब तीर कैसे लगाते हुए चले जा रहे हैं, क्या आर्किमिडीज ने कहा तो मान लेंगे, आर्किमिडीज ने कहा था कि वो बोयेंसी फोर्स होता है वो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, आपने लिखा लेकिन आपने सिद्ध भी किया, लेकिन आर्किमिडीज ने कहा था कि नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, लेकिन उसको भी तो सिद्ध करिए, तो उसको यहाँ देखिए आप mg में देख लीजिए, आप क्या करिए mg में देख लीजिए, यहाँ mg कह रहे हैं यहाँ देख लीजिए, कहाँ भाई यहाँ पर बॉडी जो है, हम कहेंगे कि P2 अधिक होगा कि P1 अधिक होगा, तो आप बेसिक क्वेश्चन है, आप क्या कहेंगे सर जहां की हाइट अधिक होगा फ्री सरफेस से वो अधिक होगा,
तो कहाँ का हाइट अधिक है, तो कहेंगे सर P2 का हाइट अधिक है ना, यानी नीचे से प्रेशर ज्यादा लगेगा। एरिया से गुणा करना है, एरिया तो दोनों तरफ सेम है, तो नीचे से कहाँ चला जाएगा, इसीलिए हमको पता है कि जो F होगा वो नीचे से कहाँ होगा, ऊपर में होगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर नीचे अधिक है, प्रेशर हमेशा लंबवत ही लगता है, ऊपर प्रेशर कम है। आर्किमिडीज ने यही कहा था, आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि जब किसी बॉडी को पार्शियली या फुली सबमर्ज किया जाता है तो फ्लूइड उस बॉडी पर अपवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी। और फोर्स ऑफ बॉयंसी किसके बराबर होता है भाई, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट के। दैट हो गया आपका आज का लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी मेरा लाइव क्लास है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो अभी लाइव क्लास है ना, तो कम से कम आधा घंटा हमको रेस्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास में चिल्लाना पड़ता है, कुछ गधे बच्चे रहते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, गुड लक।